तो कहानी की शुरुआत में काफी सारे मर्सिनरीज सर्ज नाम के गवर्नमेंट ऑफिशियल के घर में उसको मारने के लिए घुस आए। तब सर्ज उनमें से एक को सर पर मारकर बेहोश करता है और डर कर पीछे वाले गेट से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, पर उन मर्सिनरीज ने उसके घर को चारों तरफ से घेर रखा था। तब भागते हुए वो घर में ही मौजूद एक छोटे से शेड के पास गया और उसी वक्त पीछे से एक डार्ट शूट करके मर्सिनरीज ने सर्ज को बेहोश कर दिया, पर वो उसकी बॉडी को उठा पाते उससे पहले ही सर्ज को कोई उस शेड में खींच लेता है। और जब मर्सिनरीज अंदर जाते हैं तब वहाँ लियो नाम का एक आदमी मौजूद था जो असल में सर्ज के घर में ही गार्डनर का काम किया करता था। वो सब मर्सिनरीज तब लियो से भी लड़ाई करने की कोशिश करते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि लियो सच में काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर था और उसका पास्ट एक गार्डनर होने से काफी ज्यादा था। अब अंदर जितने भी मर्सिनरीज आते हैं लियो उन सबको जान से मार देता है, जिसके साथ ही ये कहानी वहां से 6 घंटे पहले जाती है, जब शहर के प्रेसिडेंट ने एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट अपने एक आदमी से कुछ मर्सिनरीज के ग्रुप के पास पहुंचाने की कोशिश की थी, पर रास्ते में उसके आदमी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, जिस वजह से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। जिसके साथ ही ये कहानी वहां से फीबस पर आती है, जो असल में उसी मर्सिनरी ग्रुप का लीडर था, जिसको प्रेसिडेंट वो लेटर पहुंचवा रहा था। उसके दो साथी मोर्डो और रेगनर हमेशा उसके साथ रहते थे। अब तक उन लोगों को ये बात पता चल गई थी कि प्रेसिडेंट के आदमी का एक्सीडेंट होने से उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ गया है। असल में फीबस को प्रेसिडेंट 5 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम भेजने वाला था, ताकि फीबस और उसकी टीम उन लोगों को जान से मार दे। फीबस को अभी बाकियों के नाम तो नहीं पता होते, लेकिन उसको सर्ज के नाम के बारे में पता था, इसलिए वो उसको मारने के बारे में प्लान बनाने लगा। वहीं सर्ज अभी अपने घर में अपनी वाइफ मिया और उसके छोटे बेटे के साथ होता है। मिया को अभी उनकी बड़ी बेटी एलिस के ऊपर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो गाने सुनते हुए पूरा दिन बस गार्डन में डांस करती रहती थी, लेकिन सर्ज उसको शांत रहने को कहता है और वहाँ से बाहर भेज देता है। तभी उसको डॉक्टर रोमा का कॉल आया, जो सर्ज का दोस्त था, और ये वही डॉक्टर था जिसने प्रेसिडेंट के आदमी का इलाज किया था। इसलिए अभी तक उसके हाथ में वो लेटर लग चुका होता है जिसमें सर्ज और बाकी 4 ऑफिशियल्स के नाम लिखे हुए थे, लेकिन सर्ज अभी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इस बात को लाइटली लेता है। वहीं एलिस गार्डन में घूमते हुए लियो को उसके शेड में नाइफ में धार लगाते हुए देख रही थी। उस समय जब गर्मी की वजह से लियो अपनी सैंडल उतारता है तो एलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लियो की बॉडी पर काफी सारे चोट के मार्क्स थे और इससे ये तो सच में क्लियर हो गया था कि लियो सिर्फ प्लांट्स को काटने वाला माली तो नहीं है। तब एलिस ने उसकी वीडियो बना ली। वहीं डॉक्टर रोमा के बारे में अब तक फीबस और उसके चमचों को पता चल जाने की वजह से वो उसके पास जाकर उसको टॉर्चर करने लगते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि उसने किस किस को उस लिस्ट के बारे में बताया है। तब रोमा ने भी एक इंजेक्शन लगने की वजह से सब कुछ उगल दिया, इसलिए उसको खत्म करने के बाद वो लोग सर्च को भी खत्म करने का डिसाइड करते हैं। और इसके अगले ही पल फीबस की पूरी टीम के पास मिशन के बारे में खबर पहुंच गई थी और उन्होंने सर्च के घर का बीच पर होने का फायदा उठाकर पानी के रास्ते उसके घर में एंट्री ले ली। सबसे पहले उन्होंने एलिस को बेहोश किया, जिसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बाथरूम में होने के बाद भी सर्ज बाहर आने की कोशिश करता है, पर तब तक एक मर्सिनरी उसके पास आ गया था, जिसको ही मारकर वो गार्डनर के शेड के पास पहुंच जाता है और लियो उसको अंदर खींच लेता है। वहीं मिया भी अब तक अपने छोटे बेटे को छुपा चुकी थी और खुद भी जाकर एक क्लोजेट में छुप गई थी, लेकिन जल्दी ही वो मर्सिनरीज उसको ढूंढ लेते हैं। तब मिया ने एक मर्सिनरी को बहुत बुरी तरह मारा था और तब तक रूम में एक दूसरा मर्सिनरी आकर उसको भी डॉट से बेहोश कर देता है। अब तक एक मर्सिनरी ने फीबस को भी वॉकी टॉकी के जरिए घर की सिचुएशन के बारे में बता दिया था। वैसे तो सब बेहोश हैं, लेकिन लियो ने सर्च को अपने पास रख लिया है और फीबस और उसकी टीम का जो भी इंसान लियो को मारने या सर्च को लाने की कोशिश कर रहा था, लियो डायरेक्ट उसका ऊपर का टिकट काट रहा था। ये बात सुनने के बाद तो फीबस के तो होश उड़ जाते हैं। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कोई गार्डनर इस तरह से लड़ाई कैसे कर सकता है, इसलिए अभी वो अपने मर्सिनरीज को उसके मोर्डो और रेगनर के आने तक उन्हें नॉर्मल पोजीशन पर ही रहने को कहता है। दूसरी तरफ अब तक सर्च को भी होश आ गया था, पर अभी भी वो थोड़ा सा नशे में था, इसलिए उसकी नींद खोलने के लिए लियो उसको एड्रेनालिन शॉट्स लगाता है, जिससे सर्च एकदम से बेटर फील करने लग गया था। सर्च को अभी यही लग रहा था कि उन मर्सिनरीज ने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया होगा, लेकिन लियो उसको समझाता है कि सब बस बेहोश हैं। वो मर्सिनरीज वैसे भी उन्हें बस बेहोश करने वाले थे और बाद में वो कहीं और ले जाकर उन्हें जान से मारते। तब सर्च कॉल करके पुलिस को भी बुलाने की कोशिश करता है, पर जैमर्स की वजह से उसके फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। अब तक फीबस भी मोर्डो और रेगनर के साथ सर्च के घर में पहुंच गया था, जिसके तुरंत बाद ही उन्होंने सर्च को घर में ढूंढना चालू कर दिया। पर लियो के शेड के नीचे एक सीक्रेट हिडन रूम होता है, जिसमें ही सर्च को लियो ले आया था। सर्च लियो के इस एक्शन से भी शॉक था
क्योंकि टेक्निकली ये घर उसका था, लेकिन उसको अब तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। लेकिन लियो ने बस 6 महीने पहले ज्वाइन किया था और उसके बाद भी उसको ये सीक्रेट रूम मिल गया था। खैर, अभी सर्च को डॉक्टर रोमा की लिस्ट वाली बात के बारे में तो समझ आ गया था। ये सब बस उसी प्रेसिडेंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि सर्च और बाकी वो 4 लोग जिनके नाम उस लिस्ट पर थे, वो लोग सच में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। इसलिए नेक्स्ट इलेक्शन में उन 5 में से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाया जा सकता था। यही रीजन था कि उसने उन 5 को जान से मारने का डिसाइड किया, ताकि उसकी सीट सिक्योर रहे। अब क्योंकि उन्हें सब एकदम अच्छे से समझ आ गया था, इसलिए सर्च लियो से उसकी फैमिली को बचाने में उसकी मदद करने को कहता है। इस पर लियो भी मान जाता है और अपने पास मौजूद हर एक हथियार को अपने पास रख लेता है और सर्च के साथ बाहर निकलकर फीबस के सभी साथियों को ध्यान से देखने लगता है। उस समय एक मर्सिनरी लियो के लगाए पौधों को अपने पैरों तले रौंद देता है, जो देखकर लियो को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने तुरंत ही उस मर्सिनरी की गोभी खोद दी थी। इसके बाद तो उसने और भी बाकी गार्ड्स को जान से मारना चालू कर दिया था। और जब तक रैग्नर को इस बारे में पता चला, तब तक सर्ज और लियो वहां से वोट के जरिए भाग चुके थे, जो सुनकर फीबस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो तुरंत ही अपने बाकी सारे मर्सिनरीज को उसकी बोट को पकड़ कर लाने के लिए कहता है। लेकिन ये सब असल में लियो का प्लान था, क्योंकि वो दोनों रियलिटी में कहीं पर भी नहीं गए थे और बस ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने ये कांड किया था। और फिलहाल अभी वो सर्च की फैमिली को बचाने के लिए घर के अंदर चले जाते हैं, जहां एक रूम में सर्च को उसका छोटा बेटा भी मिल गया था। पर जब वो उसको लेकर वहां से निकल रहा होता है, तभी वहां पर 2 मर्सिनरीज आ जाते हैं, जिन्होंने सर्च को गन पॉइंट पर ले लिया और वो उसको जान से मारने ही वाले थे कि तभी वहां पर लियो आ गया और उन दोनों मर्सिनरीज को बहुत बुरी तरह से मारने लगा। इतने में रैग्नर भी शोर शराबा सुनकर रूम में आ गया, जहां वो इस तरह से सबको लड़ाई करते हुए देखकर काफी ज्यादा शौक होता है। उस समय लियो बच्चे को बचाने के लिए उस बच्चे को इधर उधर उछाल कर मर्सिनरीज को मार रहा था। उसी बीच वो बच्चा रैग्नर के ऊपर बुरी तरह से उल्टियां कर देता है, जिससे रैग्नर का पूरी तरह से मन खराब हो गया। तब लियो उसको जैसे तैसे मारकर जमीन पर बिछा देता है और सर्च के साथ वहां और ज्यादा मर्सिनरीज के आने से पहले उस रूम से बाहर निकल जाता है। तब वो दोनों ही बच्चे को लेकर अपनी जान बचाने के लिए लियो के कहने पर बैकयार्ड के स्टोरेज शेड में आ गए थे, लेकिन वहां से आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, जिससे सर्च काफी ज्यादा परेशान हो गया, क्योंकि उसको लग रहा था कि इस तरह से वो मर्सिनरीज जल्दी वहां पर आकर उन दोनों को जान से मार देंगे। पर तब लियो वहां पर एक हिडन डोर दिखाता है, जो एक टनल की तरह लग रहा था। सर्च तो उस डोर को देखने के बाद काफी ज्यादा शॉक हो गया, क्योंकि वो काफी समय से उसी घर में रह रहा था, पर आज तक उसको उस डोर के बारे में नहीं पता था। वो लियो से जानने की कोशिश करता है कि असल में लियो कौन है और उसको इस घर के बारे में इतना कुछ कैसे पता। तब लियो बस इतना रिवील करता है कि असल में ये घर पहले उसके फादर का ही था, जो किसी वजह से गवर्नमेंट के द्वारा सीज करके ऑक्शन में बेच दिया गया था। ये जानने के बाद सर्च के तो पूरी तरह से होश ही उड़ गए, पर अभी लियो उसकी बातों का और ज्यादा जवाब नहीं देता और सर्च को लेकर आगे बढ़ता रहता है। अब तक फीबस के बाकी मर्सिनरीज भी वापस आ गए थे, जिन्हें पता चल गया था कि उस बोट में कोई भी नहीं था। ये बात जानने के बाद फीबस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन अब तक रैग्नर भी होश में आ गया था और उसने फीबस को आकर बता दिया कि लियो ने उसको बेहोश किया था। फीबस तब सबसे पहले तो उसको खुद को साफ करने के लिए कहता है और बाद में सभी लोगों को ऑर्डर देता है कि जल्द से जल्द वो सर्ज और लियो को ढूंढें। वहीं लियो और सर्ज चलते चलते एक सीक्रेट रूम में आ गए थे, जहां पहुंचने पर लियो सर्ज के बेटे को देखता है, जिसको डायपर चेंज करने की जरूरत थी। इसलिए लियो तब सर्ज से उसका कोट उतारने को कहता है, ताकि उसको फाड़ कर वो बच्चे के लिए डायपर बना सके। शुरू में तब सर्ज इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि उसके पास अभी पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, पर तब लियो उसको अंदर जाकर उसके पापा के कुछ कपड़े ट्राई करने के लिए कहता है। सर्ज भी इस पर तब मान गया। अब जितने में लियो सर्ज के बेटे के लिए डायपर बनाता है, उतने में सर्ज अंदर से लियो के फादर की एक यूनिफॉर्म पहनाता है और तब जाकर उसको ये बात पता चलती है कि असल में लियो के फादर 1943 के समय में नाजी सोल्जर्स की आर्मी में एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पर थे। ये सुनकर तो सर्च की पूरी तरह से सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। खैर, अब तक रात के समय तक मिया और एलिस को भी होश आ गया था। तब फीबस और रैग्नर उनसे गार्डनर यानी लियो के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें अब ये बात तो समझ आ ही गई थी कि लियो कोई मामूली आदमी नहीं है। लेकिन जब रैग्नर उसके बारे में पता करने की कोशिश करता है, तब उसको लियो के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, क्योंकि उसकी इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रोटेक्ट करके रखा गया था। उसके बाद अभी भी वो उसके बारे में पता करने की कोशिश करते
करते रहते हैं। अब थोड़ी देर बाद उन लोगों के पास उनका ही एक मर्सिनरी आता है जिसको वो खुफिया टनल वाला रास्ता मिल गया था। उसको देखने के बाद फीबस भी समझ गया था कि सर्ज और लियो उसी रास्ते से गए होंगे, इसलिए वो मोर्डो नाम के एक बंदे को कुछ लोगों के साथ टनल के अंदर भेजता है ताकि अंदर जाकर वो लोग लियो और सर्च को खत्म कर सकें। इस बारे में अभी लियो और सर्च को कुछ भी पता नहीं था। वहीं अब तक सर्च को भी ये बात समझ आ चुकी थी कि लियो कोई ऑर्डिनरी मैन नहीं है, इसलिए वो लियो से उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानने की कोशिश करता है, मगर लियो अभी अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता। उसके हिसाब से वो बस एक नॉर्मल गार्डनर ही है जिसको प्लांटिंग करने का काफी ज्यादा शौक है। तभी लियो को कुछ आवाजें सुनाई दी जिससे वो समझ गया था कि फीबस के लोग उन तक आने वाले हैं, इसलिए वो सर्च को बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहता है और खुद उन मर्सनरीज को रोकने के लिए चला गया। इधर मोर्डो भी अपने साथियों के साथ नीचे आ रहा था। तब लियो और उसके साथियों के बीच काफी बुरी तरह से लड़ाई होने लगी। तब लियो मोर्डो के आदमियों को बुरी तरह से मारता है और जब उसकी लड़ाई मोर्डो के साथ होती है तब मोर्डो उसको शुरू में ओवरपावर करने लगा, जो देखकर सर्ज उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। लेकिन जब वो मोर्डो को डांट मारने की कोशिश करता है तब धोखे से वो लियो के ही डांट मार देता है, जिससे अब लियो को चक्कर आने लगे थे और वो जमीन पर गिर गया। अल्टीमेटली मोर्डो का काम इससे और ज्यादा आसान हो गया और तब वो बड़े आराम से ही सर्ज को जान से मार सकता था, जिसके लिए वो आगे भी बढ़ने लगता है। लेकिन लियो उस समय पर जैसे तैसे अपने आप को हिम्मत देता है और खड़ा होकर मोर्डो को बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है, जिससे मोर्डो वहीं पर बेहोश हो गया था और लियो को सर्च को सेव करने का टाइम मिल गया। इसलिए अभी वो सर्च को सबसे पहले तो उसके एड्रेनालिन लगाने को कहता है ताकि डार्ट की वजह से जो उसको बेहोशी चाह रही थी वो खत्म हो सके। और जब सर्च उसके एड्रेनालिन शॉट लगा देता है तो लियो सर्च का सहारा लेकर टनल के एंड की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मोर्डो को भी होश आ गया था और वो भी अब उस टनल से फीबस के पास आकर उसको सब बताता है कि उसके साथ टनल के अंदर क्या क्या हुआ था और बाद में सर्ज और लियो वहां से जैसे तैसे निकल गए। ये जानकर फीबस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और अब वो बस किसी भी हाल में सर्ज और लियो को ढूंढकर पहले तो सर्ज को जान से मारना चाहता था और लियो को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करना था। वहीं सर्ज भी अभी लियो और अपने बच्चे को लेकर लियो के कहने के अनुसार टनल के एक रास्ते से बाहर निकलकर जंगल में आ गया था, जहाँ एक बार वापस से लियो से उसकी सच्चाई के बारे में पूछता है। इस बार लियो भी उससे कुछ नहीं छुपाता और लियो की बातों से सर्च को फाइनली पता चलता है कि लियो असल में जर्मन सोल्जर्स की स्पेशल फोर्स का एक बहुत ही खतरनाक एजेंट है और बचपन में वो शुरू से ही नाजियों के बीच में बड़ा हुआ था। उसके पिता नाजी आर्मी के कर्नल थे और वो किसी भी दुश्मन पर जरा भी रहम नहीं दिखाते थे। यही रीजन था कि कभी भी लियो के डेट से नहीं बनी, क्योंकि उसको लोगों को इस तरह से टॉर्चर होता हुआ देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। पर सबसे बड़ा रीजन जिस वजह से लियो उसके डैड को ना पसंद करता था वो था कि लियो के डैड ने ही लियो की माँ को किसी बात की वजह से जान से मार दिया था। ये बात जानकर सर्ज के एकदम होश ही उड़ जाते हैं। वो किसी भी हाल में इमेजिन नहीं कर सकता था कि लियो का पास्ट कैसा रहा होगा। वो लियो के लिए रिस्पेक्ट फील कर रहा था पर एट द सेम टाइम उसको उसकी माँ और उसके बचपन के लिए काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था। पर फिलहाल वो अभी थोड़ी देर के लिए सो जाता है। वहीं अब तक रैग्नर और मोर्डो फॉरेस्ट की तरफ आ गए थे। वहां पर वो काफी देर तक हवाई फायर करते हैं, जिसकी वजह से सर्ज घबरा कर उठ गया। कहीं ना कहीं लियो भी ये बात समझ गया था कि ये हवाई फायर बस इसी वजह से करा गया है ताकि उन लोगों को सरेंडर करने के लिए डराया जा सके। इसके बाद रैग्नर और मोर्डो घर में जाकर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से सर्ज काफी ज्यादा डर गया। इसलिए लियो एक रेडियो की मदद से फीबस से कांटेक्ट करता है और तब फीबस उसको वार्निंग देने लगता है कि अब अगर जल्दी ही सर्ज और लियो घर पर वापस नहीं आए तो फीबस हर 15 मिनट बाद सर्ज के हर एक फैमिली मेंबर को जान से मार देगा। शुरू में तो लियो और सर्ज बस इस बात को धमकी समझ रहे थे, पर तब तक सर्ज के घर की मेड भी डांट के असर से बाहर आ जाती है। उसको लग रहा था कि फीबस और उसके साथी असल में चोर हैं, इसलिए वो समय पर सबकी जान बचाने के लिए फीबस और उसके साथियों को उलझाने की कोशिश करती है और उसको बोलती है कि वो उसे सर्ज के वैल्यूएबल आइटम्स के पास ले जाएगी। लेकिन फीबस उसको ही बाहर लेकर जाता है और उसको जान से मार देता है, जिसके मरने की आवाज सुनकर सर्ज और लियो समझ गए थे कि फीबस काफी ज्यादा सीरियस है और अगर जल्दी ही वो लोग घर वापस नहीं आए तो अगला नंबर मिया और फिर एलिस में से किसी एक का होगा। और क्योंकि सर्ज किसी भी हाल में अपने परिवार को नहीं खोना चाहता था, इसलिए वो पास में पड़े 2 एड्रेनालिन शॉट्स को तुरंत ही अपनी बॉडी में इंजेक्ट करता है और किसी सुपर हीरो की तरह बहुत जोश में अपने घर के अंदर जाकर पहले तो फीबस के गार्ड्स को जान से मारता है और फिर बाद में फीबस को भी, जिससे उसकी फैमिली बच जाती है। लेकिन ये बस असल में सर्ज की इमेजिनेशन थी। रियलिटी में तो उसको अभी भी काफी ज्यादा डर लग रहा था और वो डर के मारे लियो के पीछे पीछे ही चल रहा था।
उसको इतना ज्यादा डर लग रहा था कि उससे सही से चला भी नहीं जा रहा था, इसलिए लियो तब बच्चे को खुद पकड़ लेता है। वही फीबस अभी भी अंदर ही था। रैग्नर और मोडो अभी भी लियो की सच्चाई के बारे में पता करने की कोशिश में लगे हुए थे। तब उन्हें लियो की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, जिसके बारे में जानने के बाद उनके एकदम से होश उड़ जाते हैं। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उनका पाला इतने खतरनाक इंसान से पड़ गया है। वो तुरंत ही इस बारे में फीबस को बताते हैं और फीबस भी लियो के बारे में जानने के बाद पूरी तरह से दंग रह गया। वो तुरंत ही उसके सच में वहां पर होने के बारे में कंफर्मेशन लेता है और जैसे ही उसको कंफर्मेशन मिलती है वैसे ही वो रैग्नर से गार्डन की तरफ जाकर पहरा देने को कहता है, क्योंकि सच में अब फीबस की फट के 64 हो गई थी। वहीं रैग्नर जब गार्डन एरिया में जाता है तभी अचानक से लियो उसके ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों की बहुत बुरी तरह से लड़ाई होने लगी। वो दोनों ही एक दूसरे को काफी बुरी तरह से मार रहे थे, पर लियो ने क्योंकि बच्चे को भी टांगा हुआ था इसलिए उसको लड़ाई करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और अब एक समय ऐसा आता है जब रैग्नर लियो और उसके बच्चे को जान से ही मारने वाला था। तब जैसे तैसे लियो उसके हाथों को ब्लॉक करके रखता है और पीछे से सार्ज हिम्मत करके रैग्नर पर अटैक कर देता है, जिससे किस्मत से मौके पर ही रैग्नर की मौत हो गई। और फिर लियो अब सार्ज के साथ सीधा फीबस के सामने चला गया। तब जाकर ये बात सामने आती है कि असल में फीबस और लियो दोनों एक ही एलाइट फोर्स के मेंबर थे और दोनों ही काफी ज्यादा खतरनाक फाइटर थे। यही रीजन था कि फीबस ने जब लियो की शक्ल देखी थी तो उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि वो जानता था कि लियो कितना ज्यादा पावरफुल और काबिल है। अब लियो क्योंकि नहीं चाहता था कि वो किसी और को भी नुकसान पहुंचाए, इसलिए वो फीबस को उन दोनों में से किसी एक के मरने तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट करने के लिए चैलेंज करता है, जिस पर लियो भी मान गया और अब दोनों एक दूसरे से बुरी तरह लड़ाई करना चालू कर देते हैं। तब ये बात भी सामने आती है कि लियो सच में काफी ज्यादा काबिल था और उसके सारे सबॉर्डिनेट्स उसकी काफी ज्यादा इज्जत करा करते थे। यही रीजन था कि लियो से फीबस आर्मी के टाइम पर काफी ज्यादा जलता था और उसकी कभी भी लियो से नहीं बनती थी। लेकिन लियो इस पर ज्यादा कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता और बस लड़ाई पर ध्यान देता है। वो आज भी लड़ाई में काफी ज्यादा माहिर था, इसलिए उसने कुछ देर तक पिटने के बाद बहुत आराम से फीबस के छक्के छुड़ा दिए और अब वो उसको जान से मारने ही वाला होता है कि तब फीबस चीटिंग से अपने बूट में छुपी एक छोटी पिस्टल को निकालता है और लियो को गन पॉइंट पर ले लेता है। ये उसके लिए काइंड ऑफ ड्रीम था कि वो अब लियो को जान से मारने वाला है। लियो भी अब ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी बच नहीं सकता था, इसलिए वो भी अब मरने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक गोली की आवाज आती है और पता चलता है कि ये गोली असल में मोडो ने फीबस के ऊपर चलाई थी। इसके तुरंत बाद ही लियो फीबस के मुंह पर एक जोरदार घुसड़ मारता है, जिससे फीबस जमीन पर गिर गया। इसके बाद लियो मोडो से बात करते हुए जानने की कोशिश करता है कि उसने फीबस को धोखा क्यों दिया और तब जाकर मोडो रिवील करता है कि असल में मोडो भी फीबस के साथ ही सेम मिलिट्री में उसका जूनियर था और मोडो को ट्रेनिंग देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद लियो था। मोडो ने बस उसके यहाँ पर होने का इमेजिन नहीं किया था, इसलिए उसने पहले लियो की शक्ल पर ध्यान नहीं दिया। अगर उसको पता होता कि लियो सच में वही इंसान है जिसने उसको ट्रेनिंग दी थी और उसकी काफी बार वॉर में जान भी बचाई थी, तो वो कभी भी लियो के ऊपर अटैक नहीं करता। और क्योंकि सच में वो दिल से लियो की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, इसलिए उसने फीबस को धोखा दिया। लियो ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया और मोडो को शाबाशी देने के बाद उसे वहां से भेज देता है। अब थोड़ी देर बाद जब घर में माहौल सही हो गया था, तब सर्ज वहां अपनी फैमिली और लियो के साथ किसी और सेफ सिटी में जाने का प्लान करता है। लेकिन लियो उसी घर में रहना चाहता था और साथ ही अभी उसको उन डेड बॉडीज को भी क्लियर करना था जिन्हें लियो ने जान से मारा था। तब सर्ज इस पर मान गया और उसकी फैमिली आखिरी बार लियो के गले लगकर उसका शुक्रिया अदा करती है और फाइनली सर्ज लियो को वो घर देकर वहां से चला जाता है। पर थोड़ी देर बाद जब लियो घर के अंदर आकर पौधों को सही करने के लिए अपने टूल्स को देख रहा था, तभी उसकी नजर गार्डन पर पड़ती है जहां से फीबस की बॉडी गायब थी, जिसका मतलब ये था कि अभी भी फीबस जिंदा है और पक्का सार्ज की फैमिली के पीछे गया होगा। ये समझते ही लियो तुरंत ही पास में खड़ी एक बाइक उठाकर फॉरेस्ट वाले शॉर्टकट रास्ते से सार्ज की कार की तरफ जाने लगा और वहीं फीबस भी एक कार की मदद से सार्ज की कार के पास पहुंच गया था। वो काफी बार उनकी कार पर फायर करने की कोशिश करता है, पर शुरू में सार्ज जैसे तैसे बच गया, लेकिन एक मोमेंट पर फीबस ने सार्ज की कार को रोक दिया था और अब अगर वो फायर करता तो सार्ज पक्का मारा जाता। लेकिन तब तक सर्ज अपनी कार को खुद फॉरेस्ट की तरफ मोड़ देता है और तब तक लियो भी वहां पहुंचकर फीबस के मुंह पर एक लात मारता है और फीबस भी अपनी कार को फॉरेस्ट की तरफ जाकर रोक देता है। लियो फीबस को बिना खत्म करे नहीं छोड़ने वाला था। वो कार के पास जाता तो है, लेकिन जब तक वो कार के पास पहुंचता तब तक फीबस कार से निकलकर बाहर आ गया था और उसने लियो को गन पॉइंट पर ले लिया। वो लियो को शूट करने ही वाला था कि तभी सर्ज फीबस के सामने आकर बोलता है कि वो लियो को छोड़ दे, बदले में चाहे तो उसकी जान ले ले। फीबस भी इससे काफी खुश हो रहा था, लेकिन उसका ध्यान भी भटक गया, जिसका
फायदा उठाकर तुरंत लियो फीबस के मुंह पर एक 540 किक मारता है और फाइनली फीबस को खत्म कर देता है। और इसी के साथ कहानी कुछ समय बाद आती है जहां सर्ज को अब प्रेसिडेंट बना दिया गया था और अभी भी वो अपनी फैमिली के साथ काफी ज्यादा खुश था। लियो भी अब खुशी खुशी अपने गार्डन में पौधे लगा रहा होता है, पर तभी उसको एक गन फायर की आवाज सुनाई दी और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।